Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 8, subject General Science. I hope you are all well. Today we are going to start next reading of chapter number 6 from the topic salt. We will start reading from page number 87. Salt. A salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base. जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उन्हीं की रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास एक सॉल्ट बनता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट हैज सॉल्ट। बहुत सारे कंपाउंड सॉल्ट की फॉर्म में मौजूद हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ द कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन आवर फूड। सोडियम क्लोराइड हम अपने आम घरों में जो खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सम कॉमन साल्ट एंड देयर फार्मूला गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास टेबल में कुछ डिफरेंट सॉल्ट्स हैं और साथ में उनके फार्मूलाज हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये वो सॉल्ट है जो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड और फार्मूला NaCl है। पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। तो इन सब के आपने फार्मूलाज याद रखने हैं क्योंकि किसी का भी फार्मूला MCQs में पूछा जा सकता है। जैसे What is the formula of copper sulfate? तो आपको पता होना चाहिए CuSO4 is the formula of copper sulfate. Next, page number 88. Salt. Properties of salts. Salts exist in solid states. They are found in crystalline or in powder form. साल्ट ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये या तो हमें क्रिस्टलाइन की फॉर्म में मिलते हैं या पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। Generally, salts are soluble in water. However, the salts like calcium carbonate, lead chloride, and cadmium sulfate, etc., are insoluble in water. ज़्यादातर जितने भी साल्ट्स हैं वो सब तमाम पानी में सोलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साल्ट्स भी हैं जो पानी में बिल्कुल भी सोलेबल नहीं होते, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट एक्सेट्रा। Aqueous solution of metal salts or their molten forms conduct electricity. Aqueous solution जितने भी होते हैं salts के वो क्या और या वो molten form में जब होते हैं तो वो conduct electricity करते हैं, मतलब वो good conductor तब होते हैं electricity के। Many of the salts contain water molecules in their crystals which are responsible for the shape of the crystal. बहुत सारे salts के molecules में water molecule पाए जाते हैं जिससे वो क्या करते हैं, उनकी shape जो crystal की shape होती है वो उससे निर्भर होते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें आप यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, उसने सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, आपके पास सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। When salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metals hydroxides are found in the reaction mixture. Precipitates are the substances which appear as solid insoluble subproducts in the liquid reaction mixture. अब हैवी सॉल्ट जो हैवी मेटल के होते हैं उनको जब अल्कली से रिएक्ट किया जाता है तो उनके रिएक्शन के बाद हमारे पास सोल्यूशन के अंदर कुछ प्रेसिपिटेट्स, मतलब कि जो हल नहीं होते उस सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। वो प्रेसिपिटेट्स आर दी सब्सटेंसेस विच अपीयर हैज सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द लिक्विड रिएक्शन। वो जो रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस होते हैं जो उस रिएक्शन में अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाया तो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बना और साथ में सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में है और साथ में इसके अंदर जब आपके पास जो ज़रात प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे वो किसके होंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड के होंगे। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद द साल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड द बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर का किसी सॉल्ट के साथ किया जाता है तो आपके पास वो एक एसिड बनाता है और साथ एक बेस बनाता है, तो वो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्योंकि इसके अंदर वाटर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दी वैसे सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ ऐड करवाया तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, कार्बोनिक एसिड बना। उसके बाद यूजेस ऑफ साल्ट्स, रोल ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। अब ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि सॉल्ट हमारी बॉडी में के लिए कितना ज़रूरी है और उसमें कौन कौन से सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए अहम है। साल्ट ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। ये तमाम साल्ट हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स हमारी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। साल्ट ऑफ कैल्शियम होते हैं हमारे बोन्स में मौजूद होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। इन्हीं से हमारी बॉडी बोन्स में स्ट्रेंथ आती है। दीज साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट
प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। ये साल्ट हमें हार्ट अटैक होने से भी बचाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर द ब्रोकन लिम्स, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर लिम्स मतलब कि पसलियों की हड्डियों कहा जाता है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो उसके लिए उसको भी ठीक करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। पोटाशियम इज़ यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द वाउंड। पोटाशियम को हम कई अगर जख्मों में से अगर ब्लड नहीं रोक रहा तो उसे पोटाशियम के ज़रिए हम उस वो वाउंड को खून को रोक सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ये पानी की प्योरीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। साल्ट्स ऑफ आयोडीन इज आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स एंड दे आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। मतलब कि साल्ट जो आयोडीन का है उसे हम गले की काफ़ी बीमारियों से के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गिटर जो होता है, गिलट जिसे कहा जाता है, उससे भी इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। यूजेस ऑफ साल्ट इन आवर डेली लाइफ, तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम डेली लाइफ में एक सॉल्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ आ रही हो। लास्ट टॉपिक जो है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ यूज्ड हैज़ लैक्सेटिव, मतलब कि कब्ज़ के मामले में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में सॉल्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टॉपिक भी आप लोगों ने खुद पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ में सॉल्ट कौन कौन से सॉल्ट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीके स्केल। थैंक यू सो मच।